आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों की, जिसमें पूरे देश और दुनिया को चौंका दिया है। भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने अप्रैल-जून 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में 7.8% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। क्या है जीडीपी और यह क्यों ही किसी देश के लिए अहम है, चलिए समझते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मापदंड है। इसमें एक साल की अवधि में यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देश के भीतर पैदा हुए सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य जोड़ा जाता है, और जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अर्थव्यवस्था की ताकत मानी जाती है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2025 तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 47.89 लाख करोड़ रही है। पिछले Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 44.42 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8% रही है। ये पिछले 5 तिमाही में सबसे तेज वृद्धि है। इससे पहले जनवरी-मार्च 2025 में जीडीपी 7.4% थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल 6.5% रही थी। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ वास्तविक रियल स्तर पर तेजी दिखाई है, बल्कि कीमतों के हिसाब से भी दमदार प्रदर्शन किया है। इस बार की तेजी का मुख्य कारण सर्विस सेक्टर को माना जा रहा है। सर्विस सेक्टर की मजबूत स्थिति ने भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी है और एक बार फिर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान मजबूत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और कई अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि इस तिमाही में जीडीपी वृद्धि केवल 6.5% से 7% के बीच रहेगी। आरबीआई का यह अधिकतम अनुमान 6.5% था और अन्य विशेषज्ञों का मानना था कि वृद्धि 7% के करीब होगी, लेकिन वास्तविक आंकड़े उम्मीद से काफी ऊपर 7.8% निकले। इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार दूसरी तिमाही में सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कृषि क्षेत्र में बेहतर मानसून और सरकारी योजनाओं की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, और खाद्य कीमतों में भी कमी से महंगाई भी कंट्रोल में रही है, जिससे पिछले साल के मुकाबले इस बार 3.7% की वृद्धि कृषि सेक्टर में देखी गई। और खनन क्षेत्र में पिछले साल 6.6% की बढ़त थी, इस बार थोड़ा कम देखने को मिला, जो कि 3.1% की गिरावट देखी गई। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया की वजह से उत्पादन तेजी से बढ़ा है और 7.7% की वृद्धि देखी गई, जो कि लगभग पिछले साल जैसी ही रही है। बिजली और अन्य उद्योग में 7% की वृद्धि देखी गई। सेवाएं सर्विस सेक्टर सबसे मजबूत रहा, जो कि 9.3% की वृद्धि से बढ़ा है, और सर्विस सेक्टर ने Q1 के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट 8.6% की दर से बढ़ता हुआ दिखा। साथ ही वित्त और रियल एस्टेट सेवाएं में 9.5% की दर से बढ़ता हुआ दिखा। सरकारी प्रशासन व रक्षा में 9.8% की वृद्धि देखी गई। ये साफ दिखाता है कि सेवाओं का क्षेत्र इस बार विकास का सबसे बड़ा आधार रहा। और जुलाई 2025 में रिटेल महंगाई सीपीआई सिर्फ 1.55% रही, जो कि 8 साल के न्यूनतम स्तर है, और होलसेल महंगाई डब्ल्यूपीआई भी -0.58 रही। इसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं और उद्योगों को मिला और भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक रहा। और साथ ही सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बुनियादी ढांचे पर निवेश पहली तिमाही में 52% बढ़ा। इससे कंस्ट्रक्शन, कृषि, जीएसटी कलेक्शन, स्टील उत्पादन और एविएशन कार्गो में मजबूत सुधार देखने को मिला। यही वजह रही कि डोमेस्टिक डिमांड ने अर्थव्यवस्था को मजबूती से बढ़ाया। हालांकि घरेलू स्थिति मजबूत है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चुनौतियां कम नहीं हैं। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% आयात शुल्क टैरिफ लगा दिया है। पहले यह दर 25% था, लेकिन अगस्त 2025 में इसे 2 गुना कर दिया गया। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया, क्योंकि भारत रूस से हथियार और तेल खरीदना जारी रखा है, और साथ ही ट्रंप चाहते हैं भारत अपनी मार्केट का अमेरिका को ओपन एक्सेस दे। लेकिन भारत इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि इससे भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरर को नुकसान देखना पड़ेगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस टैरिफ का असर भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि पर लगभग 0.3% तक हो सकता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा घरेलू खपत और निवेश पर आधारित है, इसलिए असर बहुत गहरा नहीं होगा। आगे भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की कई कारण हैं। अच्छे मानसून में कृषि और ग्रामीण मांग मजबूत होगी, और जीएसटी में सुधार से उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत मिलेगा। और साथ ही आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती से निवेशक और खपत में बढ़ोतरी हो सकती है।
है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की फाइनेंशियल ईयर 2026 की वृद्धि दर को 6.3% और 6.4% आंका है, जिसको आने वाले टाइम में भारत फिर से बीट करेगा। और इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संक्षेप में कहा जाए तो भारत की GDP ग्रोथ ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 7.8% का स्तर छू लिया है। सेवाएं, क्षेत्र और सरकारी निवेश ने इस विकास को सबसे अधिक गति दी है। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताएं चुनौती पेश कर सकती हैं, लेकिन भारत की घरेलू मांग और सरकारी नीतियों की मजबूती से अर्थव्यवस्था आने वाले समय में भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।